बोलण विकार के। नमस्कार, आज हम मौलिक अधिकारों के अंदर दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि मूल अधिकारों के 6 भाग थे। 6 के अंदर समानता के मैंने 5 भाग बताए थे। उन 5 भागों के बारे में वर्णन कर दिया गया। आज हम भाग है वो दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का। किसका है? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का जो टॉपिक दिया गया है, टॉपिक के अंदर यही बताया गया है कि भाग सेकंड मूल अधिकार के अंदर दूसरा कौन सा आ गया? स्वतंत्रता। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद याद हो बिल्कुल, आपको सटीकता के साथ लाइन टू लाइन याद करोगे तो आप कभी भी इस चीज को नहीं भूलोगे। अब अपना है 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद किसमें आ गया? 19 से लेकर 22 तक आ गया। स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 के अंदर है। जो भाग 19 है, 19 में सबसे ज्यादा शब्दों का यूज किया गया है, क्योंकि 19 के अंदर 19 इसे कैब भी कह सकते हो और इसे ए भी मतलब 1 भी कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो? एक भी कह सकते हो या कैब भी कह सकते हो। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आपका। अब इसके अंदर जैसे 19(1), 19 उसके बाद में 2, फिर 19(3), ऐसे करके और 19(4), फिर है 19(5). इस प्रकार का डिवाइडेशन किया गया है और उसके अंदर कहा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर कि 19 के अंदर आपको सम्मेलन में मतलब सम्मेलन करने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। आपको कहीं पर भी भाषण करने का अधिकार दिया गया है, कहीं पर भी आप सम्मेलन कर सकते हैं। सभा को संबोधन करना, सम्मेलन करना, सभा को फिर क्या है? संबोधन करना। ठीक है। फिर है सभा का निर्माण करना। क्या करना? सभा का निर्माण, मतलब इसे कहते हैं संघ का निर्माण करना। किसे करना? संघ का भी निर्माण करना। उसके बाद में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। इसमें आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता आ गई तो कहीं पर भी व्यापार करने की भी क्या आ गई? स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता। सभा का संबोधन करने की स्वतंत्रता। सभा के अंदर संबोधन जब हम करते हैं तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ नागरिकों को बिना अस्त्र शस्त्र के, मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए, और सभा का निर्माण मतलब हम उसमें संघ का निर्माण कर सकते हैं। अब ये अनुच्छेद 19 के अंदर मेरा वर्णन हो रहा है। अब यदि अनुच्छेद हम 20 में पढ़ते हैं तो भारत के संविधान अनुच्छेद 20 के अंदर इसमें भी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब है यदि 20 का टॉपिक देखते हैं तो 20 में यही बात की गई है कि अपराधों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसके विरुद्ध दोष सिद्धि पर नियंत्रण का भाव। जो अपराध हो रहे हैं, अपराधों पर दोष सिद्धि का, अपराधों पर दोष सिद्धि का नियंत्रण। ये क्या होता है? यदि हमारे यहाँ अपराध सिद्ध हो रहा है तो अपराध सिद्धि का क्या होता है कि दोषपूर्ण नियंत्रण होता है। अर्थात यदि हमने कोई भी अपराध किया है तो उस अपराध के तहत जब हमारी गिरफ्तारी होती है तो हमें ये बताया जाता है कि किस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटों के अंदर अंदर आपको सजा दी जाती है। 24 घंटों में आपको सजा दी जाती है और उस सजा के तहत आपको न्यायालय में पेश किया जाता है। अब एक बात और इसके अंदर स्वतंत्रता के अधिकार में कि एक ही सजा के लिए एक ही अपराध के लिए 2 बार कभी भी सजा नहीं दी जाती है। यदि आपने अपराध किया और उसकी सजा आपको मिल चुकी है और
दोबारा किसी अपराध किया है और दोबारा पुनः उस सजा को पाना चाहते हैं, मतलब पहली वाली सजा को आपको बता रहे हैं कि ये मतलब आपने अपराध किया था और उसकी सजा मिल चुकी है, तो दोबारा आपको कभी भी उसकी सजा नहीं मिलेगी। अर्थात एक सजा के लिए एक ही प्रावधान दिया गया है, 24 घंटों के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और इसके बारे में उसको बताया भी जाता है। कानून का उल्लंघन न हो इसलिए समय को भी लागू किया गया है। अब हमारा ये दूसरा टॉपिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंदर ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो जीवन व्यक्तित्व का आधार होता है, उस आधार के तहत जीवन का जो आधार होता है, उस आधार के तहत हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यदि कभी भी आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का कभी भी हनन नहीं होता है। ये किसमें आ गया? अनुच्छेद 21 में। जीवन की स्वतंत्रता मतलब व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसके बाद में अनुच्छेद अपना आ गया 22। 21 में 21 का एक शब्द और जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 क्या और जोड़ा गया था? इसके अंदर बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना, शिक्षा प्रदान करवाना। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बता दूं, ये जो बात है ना 3 जगह कही गई है। एक हमारे नीति निर्देशित तत्व में भी की गई है, एक हमारे मौलिक अधिकार में भी की गई है और एक जगह हमारे किसमें की गई है? मूल कर्तव्यों में भी ये बात की गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। जो कर्तव्य है उसमें कार्य कौन कर रही है? माता पिता कर रहे हैं। और जो राज्य के अंदर नीति निर्देशित में कार्य कौन कर रहा है? वहाँ के जिस राज्य में जो बच्चा रहता है वहां पर डिपेंड होता है। अब हमारा जो अनुच्छेद रह गया लास्ट में 22।